हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। और एक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। यहाँ पे हम वो सारे कॉन्सेप्ट पहले ही रीड कर लेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंदर आने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करिए अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लें। चलिए जी, चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नेम के साथ ही। चैप्टर का नेम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके मैम, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? देखिए जी, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमें ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच का रिलेशनशिप बताता है। एंगल्स और साइड्स, साइड्स ट्रायंगल की 3 है, इनके बीच का ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है? रिलेशनशिप बताता है। कैसे बताता है? आगे पढ़ते चलो, समझ में आता जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक को हम देख ले। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ओके मैम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता क्या है? बेसिकली आप यहाँ इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ने वाले हो? हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर। और देखो हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर किस में आती है? ये तीनों चीज हमारी पाइथागोरस थ्योरम में। ये थ्योरम तो हमने बहुत बार पढ़ी है भाई। तो देखो ये वाली थ्योरम आपकी यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ने वाली। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? देखो हमें ये चीज पता है कि हाइपोटेनियस लाइन क्या होती है। देखो जो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है वो हमारी कौन सी लाइन होती है भैया? हाइपोटेनियस लाइन। कैसी आवाज आ रही है ये? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। चलो, ये हमारी लाइन फिक्स्ड होती है, ठीक है जी। ये लाइन चेंज नहीं होगी, हमें पता है 90 डिग्री के एंगल की जो सामने वाली लाइन है वही हमारी हाइपोटेनियस लाइन होगी। क्लियर? देखो अब क्या बेस क्या होता है भाई? अब बेस ये भी हो सकता है और बेस ये भी हो सकता है। अब कैसे कंफर्म करें? हाइपोटेनियस लाइन तो कंफर्म है कि ये हाइपोटेनियस लाइन है। बेस अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कैसे मालूम करें? बेस मालूम करने के लिए देखो आपको एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल और दिया हुआ होगा, या तो ये दे दिया अदरवाइज ये एंगल दे दिया 90 डिग्री के साथ। तो देखो 90 डिग्री के साथ अगर आपको ये वाला एंगल दिया, यहाँ इस लाइन पे 2 एंगल बन गए, दैट मीन्स ये हमारा बेस है और ये वाली लाइन हमारी क्या है? परपेंडिकुलर लाइन, मतलब एक सीधी खड़ी हुई लाइन है। क्लियर? तो यहां से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। बट अगर हमें इधर एंगल दे दिया तो 90 डिग्री का एंगल और ये एंगल मिलके इसने अब क्या बना दिया? बेस। और जो बची हुई लाइन हुई वो क्या हो गई हमारी? परपेंडिकुलर। इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो तो देखते हैं आगे और हमें क्या पढ़ने को मिलता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर अब हम सारे नए टर्म्स ऑलमोस्ट पढ़ने वाले हैं और इस इंट्रोडक्शन वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं है सिवाय लर्निंग के। पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो आपकी रूल बेस्ड इंट्रोडक्शन वीडियो है। सारा कुछ हमें इसमें रूल्स याद करने हैं। पूरे चैप्टर में रूल्स अप्लाई करो, आंसर निकालो, ऐसा वाला हाल रहने वाला है। ओके चलो देखो अब ये नए टर्म्स क्या है, क्या लिखा है मैम? अच्छा देखो पी और एच तुम्हें बता दू। पी फॉर परपेंडिकुलर एंड एच फॉर हाइपोटेनियस, और ये बी आ रहा है जहां भी तो बी फॉर बेस। ये तीनों तो शॉर्ट फॉर्म क्लियर है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है मैम, ये नए टर्म्स, हाँ जी, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्हीं 6 टर्म्स के ऊपर बेस्ड है। ये वाला चैप्टर भी देख लो, इससे नेक्स्ट चैप्टर भी है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर क्लियर हो गया, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए है ही नहीं। ठीक है जी, ये 6 टर्म के ऊपर ही पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड है। कैसे? अच्छा एक चीज और, ये सारे टर्म सीक्वेंसली ही याद करने हैं। कैसे? साइन, कॉस, टेन,
एंड कोसेक सेक कॉट। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। एक बार और पढ़ लो। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, जिसमें से कि आपके ये ऊपर वाले टर्म का उल्टा होते हैं ये नीचे वाले टर्म। कैसे मैम? देखो, ऊपर के 3 पार्ट अलग, नीचे के 3 पार्ट अलग, ऐसे याद कर लो। साइन का हमेशा उल्टा आपको मिलेगा कोसेक में। साइन का रिवर्स होता है कोसेक, कॉस का रिवर्स होता है सेक, एंड का रिवर्स होता है कॉट। साइन का रिलेशन होगा हमारे कोसेक के साथ, कॉस का रिलेशन होता है हमारे सेक के साथ, और टैन का रिलेशन होगा हमारे कॉट के साथ। क्लियर है? ठीक है। साइन का रूल होगा हमारा P अपॉन एच। P मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इज इट क्लियर? ठीक है। देखो, अगर साइन का रूल है P अपॉन एच, तो इसको अगर उल्टा कर दें तो ये हो गया H अपॉन P, बन गया कोसेक का रूल। H अपॉन P बन गया कोसेक का रूल। ठीक है जी। कॉस का, कॉस का अगर रूल है B अपॉन एच, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक का रूल हो गया भैया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, का उल्टा कर दिया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्लियर? अगर हमारे tan का रूल है P अपॉन बी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का रूल हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है मैम? थोड़ा हद तक क्लियर हुआ कि रूल कैसे याद करने हैं। सीक्वेंस लिए 6 नेम है, क्या है? साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, जिसमें से कि शुरू के 3 का रिवर्स होएगा लास्ट के 3 नेम। ठीक है। साइन का रिवर्स कोसेक, कॉस का रिवर्स सेक, एंड टैन का रिवर्स कॉट। क्लियर? ओके मैम। अच्छा, इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक देखो। पहले हमें लिख लें साइन कॉस टैन, यही तो हमारा है साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, यही सीक्वेंस है हमारा। हाँ जी मैम, यही सीक्वेंस है। ये रूल याद करने का तरीका बता रही हूँ। देखो, साइन का उल्टा कोसेक, अगर साइन मिल गया कोसेक देखना है, कोसेक साइन का उल्टा कर दिया। कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अच्छा, ये पी एच बी वगैरह वगैरह कैसे याद करें? एक थोड़ा सा एक लाइन याद कर लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। साइन का रूल देखना है P अपॉन एच, कोसेक का रूल देखना है H अपॉन P, कॉस का रूल देखना है B अपॉन एच, सेक का रूल देखना है H अपॉन B, टैन का रूल देखना है P अपॉन B, कॉट का रूल देखना है B अपॉन P। क्लियर? याद हो गया? बस इन फॉर्मूले को याद करने के लिए एक चीज याद रखो, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये सीक्वेंस है। इसमें कि एक मंत्र याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर? ये रूल अच्छे से याद हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए जी, तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर ले। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इजी है ये तो। लास्ट वाला टॉपिक अगर अच्छे से समझ आ गया है तो। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मतलब, देखो मैं वापस से वही मंत्र लिख लू पहले। वो मंत्र क्या है? साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ढंग से लिख लो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये सेक कॉस, ये सेक, ऐसे। ठीक है जी। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, और इसमें वो मंत्र क्या था भैया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। अब इसी मंत्र से हम थोड़ा बहुत याद करेंगे। हमने ये चीज बताई थी, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो हम साइन थीटा का रूल एक बना सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या? कोसेक। ठीक है। कॉस का उल्टा क्या मिलेगा आपको? सेक। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा को इन्वर्स किया तो क्या हो गया? 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा का इनवर्स, अच्छा इसको थीटा बोलते हैं। यहाँ पे हमारे एंगल्स आएंगे, कौन से आएंगे, कैसे आएंगे, बताएंगे।
tan का उल्टा क्या हो जाएगा, cot। तो tan थीटा का रूल बन गया 1/cot थीटा। ठीक है, वही सेम चीज अगर sin थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो गया भैया, sin थीटा। रिलेशनशिप वही, साइन का कोसेक के साथ, साइन का कोसेक के साथ रिलेशनशिप। अगर cos थीटा का रूल है 1/sec थीटा तो cos का रिलेशनशिप किसके साथ बन गया भैया, sec के साथ। ठीक है जी। tan का रिलेशनशिप हमें पता है cot के साथ है। tan थीटा का अगर रूल है 1/cot थीटा तो cot थीटा का रूल हो गया 1/tan थीटा। इसमें भी वही शुरू के 3 याद कर लो, बाकी के 3 अपने आप याद हो जाएंगे, उल्टा कर दो उनका। ठीक है, क्या याद किया हमने, साइन थीटा का रूल होता है 1/cosec थीटा, cos थीटा का रूल होता है 1/sec थीटा, tan थीटा का रूल होता है 1/cot थीटा। सेम एज यहाँ इन्वर्स किया तो हमें मिला cosec थीटा का रूल 1/sin थीटा, sec थीटा का रूल 1/cos थीटा एंड cot थीटा का रूल 1/tan थीटा। दो टाइप के रूल्स अभी तक हमने पढ़े, दोनों आई होप अच्छे से समझ आ गए होंगे। यार देखो, आपको ये याद ही करने हैं, एनी हाउ आपको ये याद करने पड़ेंगे, बस थोड़ा सा इनको इजी जितना हो सकता है उतना इजी कर लें, जिससे कि याद करने में कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है जी। चलिए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। नेक्स्ट हमें रूल पढ़ने को मिलेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू 1। सेम कॉस थीटा सेक थीटा होता है हमारा 1, टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1। तीसरे टाइप का रूल आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ये दो रूल्स और है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा का रूल होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। इनको याद करने का तरीका भाई वही चीज लिख लो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। साइन का रिलेशनशिप किसके साथ है, कोसेक के साथ, तो साइन इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, रूल बन गया। ठीक है, कॉस का रिलेशनशिप किसके साथ बन रहा है, सेक के साथ, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया 1। टेन का रिलेशनशिप किसके साथ है भैया, कॉट के साथ, तो टेन इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ये तीन चीज क्लियर, तीनों रूल क्लियर। दो रूल हमारे कैसे बने हैं, देखो जी, टेन थीटा और कॉट थीटा के रूल हैं, कैसे हैं दिखाते हैं। टेन थीटा का रूल है भैया साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया, देखो टेन थीटा का रूल है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा का रूल क्या है, टेन का ही तो उल्टा है ये, है ना, तो इसको उल्टा कर दो। कॉट थीटा का रूल अगर हमें चाहिए तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। किसी को कोई डाउट इसमें, भैया देखो ये तीन रूल तो इन्हीं के रिलेशनशिप से बन गए कि मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 1। ये वाले रूल, टेन थीटा का रूल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा मतलब उसका उल्टा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है, अभी कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे अच्छे से समझ आता जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये भैया आपको एक ही बार में समझ आ जाएंगे, मुझे पता है नया चैप्टर है नए कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा रूल याद करने में टाइम लगेगा। और मैं आपको फिर बोल रही हूँ आपको ये याद ही याद करने, कोई और ऑप्शन है नहीं, तो बेटर देन दिस, रटने से अच्छा है थोड़ा सा समझ लो। ओके, चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर ले। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। देखो जहां मैं आपको अभी बार बार थीटा थीटा बोल रही हूँ ना, वहां थीटा की जगह हमें इस टाइप के कोई एंगल्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया साइन 30, मैंने बोल दिया साइन 45, मैंने बोल दिया साइन 60, या मैंने कुछ भी बोल दिया कोसेक 30। ठीक है, अब मैंने ये बोल तो दिया, लेकिन क्या इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, जहां भी हमारा साइन 30 आ गया वैल्यूज रख देंगे 1/2। साइन 45, साइन 45
वैल्यू आ गई 1/√2। ठीक है। साइन 60 वैल्यू आ गई हमारे पास √3/2। ये टेबल भी आपको याद करनी है। अच्छा जी, हर बार की तरह यहाँ भी आपको वही रिलेशन देखने को मिलेगा। देखेंगे कौन सा वाला, साइन कॉस टेन। अच्छा, ये सीक्वेंस तो अब तक तो याद हो गया होगा, हम ज्यादातर यही सीक्वेंस पढ़ रहे हैं तो, है ना। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो बेसिकली इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद हो गई। तो ये तीन तो उसके उल्टे हैं। साइन का उल्टा देखो आपको कोसेक मिलेगा, कॉस का उल्टा देखो आपको सेक मिलेगा, टेन का उल्टा देखो आपको कॉट मिलेगा। क्लियर है? ठीक है मैम। याद कैसे करें, देखो साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है। चलो मैं आपको इनको लिखने का एक तरीका बता दूं, इन तीनों को। नीचे के तो सारे उसके उल्टे हैं, लेकिन मैं ढंग से बता दूं। अगर आप ये बीच में कभी टेबल भूल गए, कैसे याद करेंगे? ऐसा सिंपल है, एंगल से याद कर लो, 0, 30, 45, 60, 90। एक बार में आपको ये सीक्वेंस याद है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। एंगल्स का सीक्वेंस याद कर लो, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। क्लियर? अच्छा, साइन का देख लो भैया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, मैं यहाँ ये जहां जहां डैश है ना, इन डैश का मतलब क्या है पहले ये देख लो। इन डैश का मतलब है नॉट डिफाइंड, मतलब इनकी वैल्यूज नहीं है कोई। ठीक है। अब इन रूल को, यही रूल है, लेकिन इन रूल को लिखने का भी तरीका बता दूं, किस टाइप से बने होंगे, क्या हुआ होगा, थोड़ा सा इजी लगे। चलो तो देखिए जी, रूल कैसे बने होंगे। ये मैंने खाली टेबल ले लिया। ठीक है। साइन का रूल बनाने के लिए एक स्टेप करना है सबसे पहले, 0, 1, 2, 3 एंड 4। बेसिकली हमने क्या किया है, काउंटिंग लिखी है, काउंटिंग को डिवाइड किया। अच्छा, बस पहला रूल ही इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट लगेगा, बाकी का तो सब इन्हीं में से बन जाएगा, है ना। सबको डिवाइड कर दिया 4 के साथ, और हमने सब पे क्या लगा दिया, अंडर रूट। क्लियर है जी? सबसे पहले हमने क्या किया, काउंटिंग लिखी, उनको डिवाइड कर दिया 4 के साथ, और सब पे क्या लगा दिया, अंडर रूट। क्लियर है? ठीक है जी। क्या करेंगे, सॉल्व करो। देखो भैया, 0 का 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 0 ही आना है। तो 0 पे अंडर रूट लगाओ मत लगाओ कोई मतलब नहीं, वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। क्लियर? तो साइन 0 की हमारी वैल्यू बन गई 0। ठीक है। साइन 30 की वैल्यू बनानी है, देखो अंडर रूट को अलग अलग लिख ले, 1/√4 अंडर रूट ऐसे लिख ले। 1 का अगर हम अंडर रूट खोला में क्या मिलेगा, 1। √4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। देखो नेक्स्ट है √2/4। सबसे पहले तो ये अंदर ही कट रहा है, तो इसको छोटा कर ले, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। क्लियर है? अब √1 को अलग और √2 को अलग कर लें। ठीक है। 1 का अंडर रूट खोलेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 1, और अंडर रूट टू में ही रहेगा, इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हमें क्या मिल गया, 1/√2। क्लियर है? साइन 45 की वैल्यू मिल गई 1/√2। ना तो ये कटने से रहे, है ना, तो इनको अलग अलग लिख ले, √3 और √4। √3 में ही रहेगा, इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन 4 का होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो ये हो गया √3/2। क्लियर? 4 1 जा 4, और 1 का अंडर रूट खोलेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। साइन 90 की वैल्यू मिल गई 1। देखो साइन का हमने रूल कैसे बनाया, 0, 30, 45, 60, 90। ये डिग्री, ये एंगल सीक्वेंस में याद कर लिए, ये तो हमें अब तक याद हो गए, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। क्लियर? यहां तक लिखेंगे, देखो यहाँ के नीचे तो सब इजी है, कैसे हैं वो देखेंगे। साइन का रूल बन गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है। कॉस का कैसे बनाएंगे, इन सबको उल्टा लिखेंगे,
लास्ट में हमने लिखा था 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। फिर लिखा था √3/2, यहाँ लिख देंगे √3/2। यहाँ लिखा था हमने 1/√2, तो यहाँ लिख देंगे 1/√2। यहाँ लिखेंगे हम 1/2 और यहाँ है 0, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये जो नॉट डिफाइंड वाला केस है वो और मैं क्लियर कर दूं, वो कब आएगा? जहां भी हमारे डिनोमिनेटर 0 हुआ वहां ये नॉट डिफाइंड का केस लग जाएगा। वहां की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो। ये चीज क्लियर है? चलिए तो देखो, मैं tan का बताऊंगी, पहले कोसेक सेक कॉट इनको भी हैंड टू हैंड क्लियर करवाती। चलो, मैंने आपको बोला था ना बस ये 3 याद हो जाए, आगे के तो याद हो जाएंगे। मैंने साइन का रिवर्स किस में बताया था? कोसेक के साथ। साइन का रिलेशन कोसेक के साथ है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो मैं साइन और कोसेक का भी देखते चले। देखो, इसका है 0, दैट मीन्स क्या? 0/1 इस तरीके से कुछ होगा, है ना, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में तो 1 है। तो अगर हम इसको उल्टा किया, कोसेक मतलब साइन को उल्टा कर रहे हैं, तो 1/0। अगर डिनोमिनेटर में 0 पहुंचा तो वैल्यू क्या हो गई भैया? नॉट डिफाइंड। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में 0 गया तो वैल्यू हो गई नॉट डिफाइंड। साइन 30 दैट मीन्स 1/2 है, इसका उल्टा हो गया 2/1, तो फिर हम लिख सकते हैं सिर्फ 2। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या? 45 एंगल 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 को हम लिख सकते हैं √2/1 या फिर √2। क्लियर? ओके मैम। इसकी वैल्यू आई है √3/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/√3। मैं लिखते हैं 2/√3। ठीक है? ओके मैम। ये है 1, तो 1/1 करेंगे तो कैसे भी कर लो ये आएगा 1। साइन और कोसेक का समझ में आ गया? ठीक है। कॉस का रिलेशनशिप सेक के साथ। कॉस की जो भी वैल्यूज आई है उनको उल्टा कर दो, सेक की मिल जाएंगी, है ना। आपको ऐसे करना है, ऐसे कर दो, नहीं तो देखो हमने ये उल्टे उल्टे करके लिखे थे, मतलब 0 यहाँ किया, 1/2 यहाँ किया, तो हम इसको भी चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो सिंपल सी बात है, कॉस का सेक के साथ रिलेशन है, कॉस की जो भी वैल्यू है वो उल्टी करके सेक में लिख दी जानी है, तो वैसे भी कर लो। देखो, कॉस 0 की वैल्यू आई थी 1, तो सेक में 1/1 लिखो, है ना, तो 1/1 मतलब 1। ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू आई थी √3/2, तो √3/2 को आप लिख सकते हो 2/√3, तो 2/√3 हो गया। ठीक है। ये है 1/√2, तो इसको आप लिख सकते हो √2/1 या फिर √2। नेक्स्ट है ये है 1/2, तो 1/2 को आप सीधा करके लिखेंगे तो हो गया 2 सिर्फ, या 2/1 कैसे लिखेंगे? ये है 0, तो मतलब आप सोचो 0/1 है, 0/1 तो गया 1/0। ठीक है। और अगर 0 डिनोमिनेटर हो गया तो वैल्यू क्या हो गई भैया हमारी? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है मैम? ये बात समझ में आ गई? चलो तो फिर नॉट डिफाइंड कहाँ आ जाएगी? जब डिनोमिनेटर 0 होगा। अब tan और cot की निकालनी है। tan की मिल जाए, cot तो उसका उल्टा है। tan का भी हमने लास्ट पढ़ा है अभी हमने कि tan का रूल क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। tan थीटा का रूल होता है साइन अपॉन कॉस, तो बस इनको अपॉन में लिखो। कैसे? tan थीटा का रूल होता है भैया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0/1, तो क्या हो जाना है? ये 0 ही हो जाना है ना। नेक्स्ट क्या? देखो, √30 में तो ये करेंगे 1/2 का डिवाइड करेंगे √3/2 के साथ। डिवाइड मतलब 1/2 का डिवाइड करेंगे √3/2 के साथ, उल्टा कर देंगे 1/2 इंटू 2/√3, तो क्या हो गया 2/2 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3, तो यहाँ आ गया 1/√3। क्लियर है? इसको करेंगे भैया 1/√2 का डिवाइड करेंगे 1/√2 के साथ, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे, √2/1 करके क्या बचा? √2/√2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा भैया? 1। इजी लग रहा है ना अब तो? देखो, √3/2 का डिवाइड करेंगे 1/2 के साथ, इसका मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो इसको रिवर्स कर देंगे, 2/1 हो गया,
2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3/1 बचा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिर्फ √3। ये हो गया 1/0, डिनोमिनेटर में 0 पहुंच गया तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। क्लियर है? ठीक है। tan का उल्टा क्या? cot। tan है ये 0.1 है, तो इसका उल्टा कर दिया 1/0, गया नॉट डिफाइंड में क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया। 1/√3 को उल्टा किया तो ये हो गया √3/1, तो √3 हो गया सिर्फ। 1/1 कर लो तो 1 ही आएगा, उल्टा सीधा कैसे भी लिखो 1 ही आता है। ये है √3, तो इसका उल्टा कर दिया 1/√3, √3/1 ऐसा है ना, 1/√3 हो गया। ये नॉट डिफाइन है, दैट मीन्स 1/0 होगा, ये डिनोमिनेटर में 0 पहुंचा होगा, तो इसको अगर हम सीधा करेंगे तो क्या आएगा 0.1 या फिर 0। क्लियर है? टेबल बनाना इजी हो गया। बस तो फिर ये टेबल इसी तरीके से, आप चाहो तो आप इसे याद कर लो, आप चाहो इन फ्यूचर भूल जाओ तो इस तरीके से आप इस टेबल को खुद से बना सकते हो। साइन कॉस tan का रिलेशन याद रखो, कोसेक सेक कॉट के साथ है। क्लियर है? चलिए जी, तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या, देखो दो एंगल का सम जो कि 90 डिग्री हो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ कोई एंगल, यहाँ कोई एंगल, दोनों एंगल का सम मिला के कितना होना चाहिए 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, बस रिलेशन कैसे याद रखेंगे, देखो साइन 90 माइनस थीटा का रूल होता है कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। साइन का रिलेशनशिप किसके साथ गया, कॉस के साथ। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा होगा tan थीटा। यहां tan और कॉट मिलके रिलेशनशिप बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा होगा कोसेक थीटा। यहां सेक और कोसेक मिलके रिलेशनशिप बना रहे हैं, सिंपल है, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, साइन के साथ कॉस बोलेंगे, सेक के साथ कोसेक बोलेंगे, इजी है याद करना, और tan के साथ कॉट बोलेंगे tan कॉट। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। याद हो गया, इजी सा होगा, बस याद हो गया होगा। एक दो रूल और बचे हैं, उनको भी फटाफट से सुन लेते हैं। नेक्स्ट रूल है कॉस स्क्वायर ए मतलब एंगल्स आएंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, और क्या होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये याद करने हैं बस आपको, इसके अलावा आपको और कुछ याद नहीं करना, सारे रूल्स घूम फिर के इधर ही आएंगे। पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो रूल बेस्ड था, चाहो तो इनको आप डायरेक्ट रट लो, चाहो तो इनको समझ लो, आपके ऊपर है, लेकिन भाई आपको याद करने हैं। ओके, तो हमारे इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो, अच्छे से समझ आया हो तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट कमेंट कर देना इस वीडियो के लिए कि मैम आपने अच्छा पढ़ाया, हमें समझ आया, कुछ भी ऐसा। ओके, थैंक यू सो मच।